बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। एक सख्त वार्निंग आई है और ये वार्निंग आज ही की नहीं है बल्कि सितंबर 2022 में सरकार की जानिब से, जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से ये वार्निंग दी गई थी कि अगर आप बिजली बिल अदा नहीं करेंगे तो अब आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई एफआईआर के हद तक की जा सकती है, इतना भी कहा गया था। दरअसल मैं बात कर रहा हूं सरकार की जानिब से दी गई उस एमनेस्टी स्कीम की जिसको लेकर हाल ही में सितंबर 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी की जानिब से कहा गया था कि ये एक बार और आखिरी बार एमनेस्टी दी जाएगी जिसमें आपको भारी रकम जो है वो माफ हो जाएगी। इंटरेस्ट या फिर दीगर तरह के चार्जेस जो आपके बिल के ऊपर लगते थे वो माफ हो जाएंगे। उसके बाद असल दर जो होगी, जो असल रकम आपकी होगी वो आपको 12 किस्तों में अदा करनी है। लेकिन देखा यह गया कि अभी भी लोग बेदार नहीं हो रहे हैं, अभी भी लोग इस चीज से फायदा नहीं उठा रहे हैं और नतीजतन होगा ये कि आपके खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर यकीनन लोग परेशान हो जाएंगे। मेरे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी बांडीपुर जनाब तारिक मकबूल साहब हैं। मैं जरा इनसे मजीद वजाहत चाहूंगा कि सर एमनेस्टी जब सरकार की जानिब से ऐलान किया गया, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको बांडीपुर के अंदर मिल रहा है? अभी खाली 10% लोगों ने ही अवेल किया है। जैसे क्या अगर हम चाहें ये देखेंगे कि बांडीपोरा सब डिवीज़न और हमारा ये कुलूसा सब डिवीज़न, दो ऐसे सब डिवीज़न जहाँ पे हमारे कोई 3700 सार्फिन ऐसे हैं जिनके वाजिबुल अदा बिजली बिल बकाया जाता है, जिनकी ज़्यादा रकम है, साल 2 साल 3 साल जिनकी बकाया, उसमें हमारे कोई 1100 कंज्यूमर्स ने अभी तक अवेल किया है। अच्छा। मैं आपकी मीडियम के साथ, इस मीडियम के ज़रिए उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इसको अवेल करें। ये उन घरेलू सार्फिन के लिए एक आखिरी मौका है। इसके बाद हम बिजली कनेक्शन काट देंगे यहाँ तक कि हम उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करें। जाहिर सी बात है इस चीज़ का ऐलान पहले ही सरकार ने किया था, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं आ रहे हैं। इस बात का हमें भी अफसोस है कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब जरा एग्जाम्पल के तौर पर लोगों को बताइए कि कोई ऐसा शख्स जिसकी ज्यादा रकम बकाया थी और एक अच्छा खासा अमाउंट इसको डिडक्ट हो गया, यानी माफ हो गया। बिल्कुल, बांडीपोरा में, हमारे बांडीपोरा सब डिवीजन में एक कंज्यूमर के कोई 3,05,000 के करीब रकम बकाया जाती थी। उस पे उसको खाली 132 ही अदा करने पड़े, यानी अराउंड 170 उसका माफ हो गया, मोर देन 50% हो गया। एग्जैक्टली। इसी तरह एक और कंज्यूमर है 85,000 के करीब उसका बकाया था, उसको खाली 50,000 ही अदा करने पड़े, यानी 35 के करीब उसका भी माफ। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं चाहता हूं कि ये एक गोल्डन चांस है, पीपल शुड कम, दे शुड अवेल इट। अभी कितना टाइम बचा है अभी बाकी लोगों में? यह बेसिकली सितंबर तक है, लेकिन सितंबर तक वेट नहीं कर सकते। अभी हमने तो ये दे दिया है एक मौका कि दे शुड रजिस्टर इट जस्ट नाउ, आज ही के इनको रजिस्टर। अब तो ये लोड लोगों के ऊपर ही पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब थोड़े से महीने बच गए हैं। ये तो 12 महीने का टोटल दिया गया था, अब उसमें से 3-4 महीने ऑलरेडी उन्होंने लूज किए हैं। अदा करना था सितंबर के महीने जब ये लॉन्च हुए, क्योंकि अब सितंबर से 4 महीने 5 महीने तो हो गए, अब 7 किस्तों में ही अदा करना है। ये एक सुनहरी मौका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी बांडीपुर जनाब तारिक मकबूल साहब। और देखिए, बड़े आसान लफ्जों में आपको समझा रहे थे कि 12 किस्तों में आपको ये जो आपकी वाजिबुल अदा बिल है ये आपको अदा करनी है, क्योंकि इस पे आपको माफी मिलेगी, आपके इंटरेस्ट पर, सरचार्ज पर आपको माफी मिलेगी, साफ तौर पर इन्होंने कहा। लेकिन आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये आपकी बदकिस्मती होगी। देखिए, इससे पहले कि कानून की आपके ऊपर कोई एक्शन हो, फिर आप ये कहेंगे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ये हो रहा है, इससे कबल सरकार आपको एक चांस दे रही है एमनेस्टी के तौर पर। तो इस एमनेस्टी को आप अवेल करिए। अगर ज्यादा रकम आपको बकाया है और बहुत मुद्दत से बकाया है, एमनेस्टी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने इसको अवेल भी किया, उन्होंने फायदा उठाया। और एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि एक शख्स का गालिबन 3 लाख से ज्यादा बकाया था और 1,70,000 उसका माफ हो गया। तब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फायदा उस शख्स को मिल गया जो शायद सालों साल तक नहीं चुका पाता या सालों साल तक नहीं अदा कर पाता। इस एमनेस्टी ने उस शख्स को एक मौका दिया कि उसकी लगभग 50% से ज्यादा बिल जो है वो माफ हो गई और वो आराम से आज अपनी किस्तों में जो है अपनी बिल अदा कर रहा है। इससे पहले कि आपके ऊपर सरकार की कोई कार्रवाई हो, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कार्रवाई हो, आज ही अपने नजदीकी सब डिवीजन पर जाइए, जो आपका सब डिवीजन पड़ता है, मुतल्लिका सब डिवीजन पड़ता है, वहां पे जाइए, अपनी बिल दिखाइए और जितने भी आपकी जो इंटरेस्ट वगैरह जो आपके बिल के ऊपर होगा वो सारा वो डिडक्ट करेंगे और जो असल दर, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका होगा उसको आपने मजीद 7 या 8 किस्तों में भरना है और जो आपकी मंथली रूटीन बिल होगी वो भी आपको उसके साथ भरना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दरअसल ये आप ही के मफाद का एक वो रिपोर्ट था जो मैं चाहता था कि आप तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि सरकार की ये एमनेस्टी आखिर है क्या, कब ये शुरू होगी और ये कब ये खत्म हो जाएगी। आखिर पर फिर कहूंगा कि जब ये एमनेस्टी खत्म हो जाएगी, सरकार की जानिब से 2 टोक ये कहा गया कि जनाब उसके बाद कभी एमनेस्टी नहीं मिलेगी।
इन्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा, किस तरह से होगा, वो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।